हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एड अंकल जेईई की तैयारी यूट्यूब चैनल पे। माय नेम इज़ रवि प्रताप राव। आई हैव मोर देन 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस और मैं यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल एंड कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को कवर कर रहा हूँ, जिसके क्रम में मैंने टिम्बर के सारे पार्ट कवर कर लिए। लास्ट आज लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे क्या, डिफेक्ट्स इन टिम्बर। आई होप आपको सारे चैप्टर अच्छे से समझ में आए होंगे। तो कोई भी चैप्टर में दिक्कत है, मैंने क्वेश्चन भी करा रखे हैं, उसे देख लीजिए प्रॉपर तरीके से क्या क्वेश्चन है, कैसे हैं। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है उसमें जाइए, सर्च कर लीजिए और उसके अंदर बिल्डिंग मटेरियल, कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन, जो भी सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर चुके हैं उसे जाकर के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ताकि आपको भी तो पता लगे कि कैसे क्वेश्चन है, कितने लेवल का है, कि मुझसे सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इन्हीं बातों पर ध्यान रखते हुए हाँ, अब आपको क्या करना है, सबसे जरूरी काम आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जा रहा है शपथ बैच में। तो आपको बस इतना करना है कि लाइक कर दीजिए सेशन को और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम लोग आ सकें ताकि। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए अपने सेशन को शुरू करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पूरा का पूरा आपका जो ध्यान केंद्रित रहना चाहिए वो किस पे रहना चाहिए, डिफेक्ट्स इन टिम्बर। टिम्बर के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट आ सकते हैं। आपने उसका क्रॉस सेक्शन देख लिया, प्रोसेसिंग देख लिया, प्रोसेसिंग अलग अलग 4 स्टेप थे, उनके थ्रू सारी बातें समझ ली आपने। लेकिन अब हमें समझना है कि अगर टिम्बर आप यूज करने जा रहे हैं तो उसमें डिफेक्ट कौन कौन से आ सकते हैं। जैसे ड्यू टू सीजनिंग, सीजनिंग की वजह से कुछ डिफेक्ट आ सकते हैं। जब आप सीजनिंग कर रहे थे तो प्रॉपर तरीके से आपने नहीं किया, शायद कुछ गलती किए होंगे, उस वजह से डिफेक्ट आ सकते हैं। ड्यू टू सॉइंग, सॉइंग का मतलब जब आप कन्वर्जन कर रहे थे टिम्बर का, तब उस टाइम पे कुछ डिफेक्ट आ सकते हैं, आपने गलती करी होगी। ड्यू टू फंजाई इंसेक्ट, फंजाई इंसेक्ट की वजह से भी आ सकते हैं, व्हाइट एंड टर्माइट्स की वजह से आ सकते हैं। एंड ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस, ये चारों रीजन हैं जिन वजह से आपके टिम्बर के अंदर डिफेक्ट आ सकते हैं। तो एक एक करके चारों डिफेक्ट देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ड्यू टू सीजनिंग, सीजनिंग की वजह से कौन कौन से डिफेक्ट आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे यही अच्छी बात है कि फिगर बना हुआ है और ये ऐसा फिगर है जिससे आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो सीजनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करी आपने, यानी मॉइस्चर का जो रिमूवल हुआ टिम्बर के अंदर से वो यूनिफॉर्मली नहीं हुआ। यूनिफॉर्मली नहीं होगा तो जब कहीं से ज्यादा मॉइस्चर निकलेंगे, कहीं से कम मॉइस्चर निकलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उनमें कुछ ना कुछ शेप बिगड़ेगा और वही डिफेक्ट के रूप में दिखेंगे आपको। जैसे मान लीजिए ये टिम्बर है प्रॉपर तरीके से, जैसे इसे बोला गया है ओरिजिनल बोर्ड। अब इस ओरिजिनल बोर्ड में देखिए कैसे कैसे डिफेक्ट दिख सकता है आपको। पहला जो है बोइंग, बो का मतलब होता है कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, यानी पूरा का पूरा टिम्बर अगर देखा जाए, मैं एक कॉपी के थ्रू दिखाता हूँ, फिगर में भी शायद आप समझ पा रहे होंगे। तो ये बो हो जाता है, ये टिम्बर का सीट है मान लीजिए, तो ये बो इस तरीके से हो जाएगा पूरा जो है सेक्शन जो है। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो दिख रहा है आपको, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन वो यहाँ पे क्या होगा, बेंड होगा। अगर ट्रांसवर्स सेक्शन बेंड हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन मैंने बेंड कराया, तो ये कौन सा डिफेक्ट हो जाएगा, ये कपिंग या कप बोला जाता है। तो बो और कप में डिफरेंस समझ रहे हैं आप, बो और कप में डिफरेंस समझ रहे हैं। अगर ये क्या हुआ, अगर ये कुछ ऐसे मुड़ने लग गया, देखिए ट्विस्टिंग, शायद फिगर से आप अच्छे से समझ भी पा रहे होंगे, कोई बड़ी बात है नहीं, ये ट्विस्टिंग हुआ, ये ट्विस्ट हो जाता है। तो ट्विस्ट हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, जब प्रॉपर तरीके से आप सीजनिंग नहीं करोगे तब होगा। तो बो में क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बेंड हो रहा है, कप में क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन बेंड हो रहा है, ट्विस्टिंग में क्या हुआ, कॉर्नर एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहा है। और एक और होता है चौथा, जो कि होता है वार्पिंग। वार्पिंग में पूरा शेप बिगड़ जाता है, यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी और ट्रांसवर्स सेक्शन भी दोनों ही ऐसे ही हो जाते हैं जैसे अभी एक सिंगल इंडिविजुअल है, दोनों मिक्स हो जाएंगे, यानी पूरा का पूरा शेप क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो इस बात को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। पहला बो था, बो में क्या होता है, बो क्या होता है, बेंडिंग इन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, बेंडिंग इन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और कप में क्या होगा, कप बोल लीजिए या कपिंग बोल लीजिए, कप में क्या होगा, बेंडिंग इन ट्रांसवर्स एक्सिस, बेंडिंग इन ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। तीसरा कौन सा था, ट्विस्टिंग में था। ट्विस्टिंग में क्या हो रहा होगा, ट्विस्टिंग में क्या हो रहा होगा,
corners tries to meet each other। ठीक है, चौथा कौन सा था? चौथा ट्विस्टिंग के बाद वार्पिंग, जो कि फिगर में नहीं दिखा। वार्पिंग में पूरा क्या हो जाएगा? टिम्बर आउट ऑफ शेप हो जाएगा, पूरा शेप से बाहर हो जाएगा, यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस दोनों में बेंडिंग दिखेगा आपको। ये कहानी थी किसकी? ड्यू टू सीजनिंग की, सीजनिंग की कहानी थी। अब दूसरा कौन सा है? ड्यू टू सॉइंग। सॉइंग की वजह से कौन कौन से डिफेक्ट आएंगे, यानी जब आप कन्वर्जन कर रहे होंगे तो उस वजह से कौन कौन से डिफेक्ट आएंगे। यहाँ पे भी 4 टाइप के डिफेक्ट दिखेंगे आपको। एक दिखेगा आपको चिप मार्क, दूसरा डायगोनल ग्रेन, तीसरा टॉर्न ग्रेन, चौथा वेन। बहुत सिंपल सी बात है। चिप मार्क क्या होता है? जैसे मान लीजिए टिम्बर का सरफेस है ना, तो जब आप इसकी लेवलिंग कर रहे थे या फिर इससे बराबर कर रहे थे तो कहीं पे ज्यादा प्रेशर पड़ गया तो वहां से चिप्स के फॉर्म में टिम्बर का पोर्शन निकल जाता है और एक मार्क बना देता है, उसे क्या बोलते हैं आप? चिप मार्क। So it indicated by marks or sign placed by chips on the finished surface of the timber। ये देख सकते हैं, आपको फिगर में भी दिखाया गया, कुछ इस तरीके से पोर्शन निकल गया है, बहुत पतला से लेयर चिप्स के फॉर्म में निकल जाता है। दूसरा है डायगोनल ग्रेन, फॉर्म ड्यू टू इम्प्रॉपर सॉइंग ऑफ टिम्बर। डायगोनल ग्रेन में क्या होता है कि ये जो ग्रेन सीधे होने चाहिए वो ऐसा आपने कटिंग किया है, ग्रेन दिखेगा ना आपको, ग्रेन दिखेगा। जब आप कटिंग करोगे ना तो ये फिर डायगोनल फॉर्म में आ जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कैसे आ गए हैं, अगर फिगर में देखेंगे तो ऐसे बन गए। क्यों? प्रॉपर कटिंग नहीं की हुई। तीसरा है टॉर्न ग्रेन। टॉर्न ग्रेन क्या होता है? दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड व्हेन स्मॉल डिप्रेशन इज फॉर्म। यहाँ पे एक डिप्रेशन बन गया, क्यों बना? क्योंकि हैमर वगैरह कुछ गिर गया होगा, इक्विपमेंट गिर गया होगा, इसलिए बना। इज फॉर्म्ड ऑन द फिनिश सरफेस ऑफ टिम्बर बाई फॉलिंग ऑफ अ टूल, जैसे हैमर का यहाँ पे इंपैक्ट हुआ जिस वजह से बना। वेन क्या होता है? ये डिनोटेड बाय प्रेजेंस ऑफ ओरिजिनल राउंडेड सरफेस ऑन द मैन्युफैक्चर पीस ऑफ टिम्बर। ये कुछ इस तरीके से बनेगा तो इसे क्या बोलते हैं आप? वेन बोलते हैं। कॉर्नर वगैरह भी सब खराब हो जाते हैं इसके अंदर, वेन के अंदर। तो ये कन्वर्जन के चलते या सॉइंग के चलते जो है डिफेक्ट निकल करके आया, तो आसान है। नेक्स्ट है ड्यू टू फंजाई इंसेक्ट। फंजाई इंसेक्ट की वजह से कौन कौन से डिफेक्ट आपको दिखेंगे? पहला है ब्लू स्टेन। द सैप ऑफ वुड इज स्टेन टू द ब्लूइश कलर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ फंजाई। ये ब्लू कलर का दिखने लग जाएगा आपको, इसे ब्लू स्टेन बोल रहे हैं। अब आता है ब्राउन रॉट और व्हाइट रॉट। फिगर में आपको दिखाया गया है, ब्राउन रॉट ये है और ये व्हाइट रॉट है। अब देखिए ब्राउन रॉट और व्हाइट रॉट में होता क्या, नाम से लग रहा है ब्राउन कलर का आपको दिखेगा ये, और ये व्हाइट कलर का दिखेगा। ये तो बात समझ में आ रहा है। लेकिन ब्राउन रॉट जो दिखता है वो कैसे दिखता है? सॉरी, तो ब्राउन रॉट कैसे दिखता है? द फंजाई ऑफ सर्टेन टाइप रिमूव सेलुलोज कंपाउंड्स फ्रॉम वुड एंड हेंस वुड एज्यूम्स ब्राउन कलर। टिम्बर के अंदर से सेलुलोज या हेमी सेलुलोज जो कंपाउंड्स होते हैं उनको फीड कर लेते हैं वो, और फीड करने के बाद वो किस कलर में छोड़ देते हैं? ब्राउन कलर में। लेकिन यहाँ पे व्हाइट रॉट में क्या होता है? लिग्निन ऑफ फाइबर्स को फीड करते हैं, थोड़ा सा अपोजिट है। इट इज जस्ट अपोजिट, देखिए लिखा भी है, जस्ट अपोजिट ऑफ ब्राउन रॉट। In this certain type of fungi attacks lignin of wood and wood assumes appearance of a white mass consisting of cellulose compounds। यहाँ पे फंजाई इंसेक्ट फीड कर रहे थे किसको? सेलुलोज और हेमी सेलुलोज कंपाउंड को। यहाँ पे फीड कर रहे हैं किसको? लिग्निन ऑफ फाइबर्स को। यहाँ पे छोड़ रहे थे व्हाइट ब्राउन कलर में, इसमें छोड़ रहे हैं किसमें? व्हाइट कलर में। लेकिन ये जो व्हाइट कलर का डिपॉजिट छोड़ रहे हैं ना, इसके अंदर सेलुलोज और हेमी सेलुलोज कंपाउंड मिलेंगे आपको। बात समझ में आ गई? ब्राउन रॉट हो गया, व्हाइट रॉट हो गया और ब्लू स्टेन हो गया। दो जिसके फिगर मुझे प्रॉपर दिखे नहीं, तो फिगर तो मैं नहीं लाया, फिर उसको ऐसे ही बता देता हूं आपको। तीसरा जो है आपका ये आएगा वेट रॉट, और चौथा आएगा आपका ड्राई रॉट। रॉट का मतलब क्या होता है? रॉट जो बार बार आप देख रहे हो, रॉट का मतलब होता है डीके, सड़ना। तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है? धीरे धीरे टिम्बर देखिए सड़ रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, उसका डीके हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो वेट रॉट और ड्राई रॉट क्या होता है? जब आप टिम्बर ऐसे कंडीशन में रखेंगे जहां पे वाटर का अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग हो रहा है, तो वेट रॉट होगा। ड्राई रॉट कब होगा? जब टिम्बर ऐसी जगह रखें जहां पे एयर का फ्री सर्कुलेशन नहीं है, जहां पे एयर का फ्री सर्कुलेशन नहीं है, तो क्या होगा? तो उसे क्या बोलेंगे आप? ड्राई रॉट बोलेंगे। इट अकर्स व्हेन
when alternate wetting and drying of timber occurs। जब वो अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग हो रहा है टिम्बर का, तभी ये होगा वेट रॉट। ड्राई रॉट कब होगा? व्हेन टिम्बर इज stored where no free circulation of air occurs। जहां पे एयर का फ्री सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, जैसे मान लीजिए कहाँ पे, बेसमेंट में रख दिया है आपने, दरवाजा बना दिया, एयर का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, टिम्बर सड़ने लग जाएंगे, डीके होने लग जाएगा, और उसे क्या बोलेंगे, ड्राई रॉट। ये बाथरूम के पास वाले में दिखेगा। बाथरूम का जो दरवाजा होगा उसमें कभी पानी जा रहा है, कभी सूख रहा है, पानी जा रहा है, तो उस वजह से डिफेक्ट जो आएगा, डीके होने लग जाएगा टिम्बर के अंदर, उसे क्या बोलोगे, वेट रॉट बोलोगे। सिंपल। नेक्स्ट है ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। फोर्थ है ये, ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। पहला है रिंडगाल, ये देखा होगा आपने, ये देखा होगा शायद आपने, ये इस तरीके का दिखेगा आपको डिफेक्ट, ये दिखेगा आपको कुछ इस तरीके से रिंडगाल। तो ये क्यों हो रहा है? द रिंड मीन्स बार्क एंड गाल इंडिकेट्स एबनॉर्मल ग्रोथ। एबनॉर्मल ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? एबनॉर्मल ग्रोथ का मतलब हुआ जब पेड़ छोटा था तो ब्रांच टूट गया ऐसे, या फिर उसे नहीं टूटना चाहिए था, तो वहां पे क्या हुआ, एक स्वेल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया, इसे क्या बोला जा रहा है, रिंडगाल। यही सब बातें लिखी हुई हैं। हेंस peculiar curved swelling found on the body of tree are known as rindgal. They developed at points from where branches are improperly cut off or removed. They are rarely found in a tree and the timber in this part is very weak and not durable. तो ये क्या हुआ, आधी तूफान आया होगा, जिस वजह से छोटा था पेड़ तो टूट गया, तो जिस वजह से क्या बन गया, ये रिंडगाल बन गया। दूसरा है ट्विस्टेड फाइबर, ये भी नेचुरल रीजन से हो रहा है। नेचुरल रीजन मतलब एक पेड़ ऐसे जगह लगा है जहां पे एयर का फ्लो ऐसा रह रहा है कि वो पूरा का पूरा धीरे धीरे ये पूरा फाइबर ही चेंज हो जा रहा है, ट्विस्ट हो जा रहा है, ये ट्विस्ट हो जा रहा है। सो दीज आर नोन एज वैंडरिंग हर्ट्स एंड कॉज्ड बाय ट्विस्टिंग ऑफ यंग ट्रीज बाय फास्ट ब्लोइंग विंड। बहुत तेज तूफान आया होगा। द टिम्बर्स विद ट्विस्टेड फाइबर इज अनसुटेबल फॉर सोइंग। ठीक है। नेक्स्ट है अपसेट फिगर में दिख रहा है, पूरा का टिम्बर में क्या होगा, एक जगह कहीं बेंड हो गया होगा किसी फोर्स की वजह से। These indicates wood fibers which are injured by crushing or compression. The upsets are mainly due to improper felling of tree and exposure of tree in its young age by fast blowing wind. ठीक है। थर्ड देखें हम लोग, थर्ड बल्स की बात करें, बल्स भी फिगर में कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। They are particularly formed when a tree receives shocks. झटका लगेगा, इंजरी होगा। इन दिस यंग एज ड्यू टू इट्स इंजरी ग्रोथ ऑफ ट्री कंप्लीटली अपसेट एंड इरेगुलर प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द बॉडी ऑफ टिम्बर। चार डिफेक्ट तो आपको यही दिखते हैं, और सब किसकी वजह से, यंगर एज में दिक्कत हुई इस वजह से। नेक्स्ट है फॉक्सीनेस। फॉक्सीनेस लाल या पीले कलर का एक धब्बा बन जाता है पित्त के चारों तरफ। कैसे होता है? दिस डिफेक्ट इज इंडिकेटेड बाय रेड और येलो टिंग। लाल या पीले कलर का धब्बा बन जाएगा, उसे बोला जाता है क्या, फॉक्सीनेस। क्यों हुआ? क्योंकि टिम्बर ऐसी जगह आपने स्टोर करके रखा है जहां पे एयर का वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है। इट इज कॉज्ड इधर ड्यू टू पुअर वेंटिलेशन ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ टिम्बर, ये होता है फॉक्सीनेस। नेक्स्ट होता है नॉट, गांठ का बनना। गांठ कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका, ये डार्क होगा, रिजिड होगा, हैवी होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, इस फिगर में देख सकते हैं, इसे आसानी से अलग से निकाला जा सकता है। These are the bases of branches or limbs which are broken or cut off from the tree. The portion from which the branches is removed receives nourishment from the stem for a pretty long time, and it ultimately results in formation of dark hard rings. मैंने बोला ना डार्क कलर का होगा, हार्ड होगा, known as knots. As continuity of wood fibers are broken by knots, they are form of सोर्स ऑफ वीकनेस। हार्ड तो होगा लेकिन किसी काम का नहीं है ना, इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये जुड़ा हुआ है, अलग निकल गया, तो फायदा क्या। इस डिफेक्ट को बोलते हैं नॉट। नेक्स्ट डिफेक्ट होते हैं सेक। अब इसमें सेक में भी कई टाइप होते हैं, कप सेक, रिंग सेक, हर्ट सेक, स्टार सेक, रेडियल सेक।
ये जो सेक होता है ये जनरली न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होता है, यानी टिम्बर के अंदर प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाए उसकी ग्रोथ के दौरान, इसलिए ये यहाँ से क्या होने लग जाते हैं, सेपरेट होने लग जाते हैं। यानी अगर मैं बोलूँ तो लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन आपको दिखने लग जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन दिखने लग जाएगा, अलग अलग होने लग जाएंगे कुछ इस तरीके से, तो इसे बोला जाता है सेक। अब सेक ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कप एंड रिंग सेक की बात करूं, कप सेक में क्या होगा कि कहीं कहीं पे दिखेगा आपको, जैसे यहाँ पे कुछ डिफेक्ट दिखने लग जाएगा, यहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे, यही अगर ये जो डिके हो रहा है, लॉस हो रहा है, पूरे एनुअल रिंग पे पकड़ लिया इसने, तो इसी को क्या बोलने लग जाएंगे, रिंग सेक। तो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे है तो कप सेक बोल दिया आपने, और पूरे एनुअल रिंग पे आ गया तो इसी को क्या बोल दोगे आप, रिंग सेक। ठीक है, तो कप सेक देखिए इस फिगर में दिखाया, ये यहाँ पे थोड़ा सा है, थोड़ा सा यहाँ पे है, थोड़ा सा यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन अगर पूरे एनुअल रिंग पे आ गया तो उसे क्या बोलने लग जा रहा है, रिंग सेक। क्लियर है बात। अब बात करें हर्ट सेक। हर्ट सेक अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, इस तरीके से दिख रहा है आपको, इस तरीके से दिख रहा है। लेकिन अब देखिए हर्ट सेक और स्टार सेक में डिफरेंस समझ लीजिएगा। स्टार सेक भी कुछ इसी तरीके से दिखेगा, लेकिन ये डिफेक्ट कुछ ऐसे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है। यानी स्टार सेक बाहर के साइड में वाइडर होंगे डिफेक्ट, अंदर के साइड में नैरो होंगे डिफेक्ट। स्टार सेक जो होगा, ये स्टार सेक होगा, ये डिफेक्ट्स आर वाइडर एट आउटर and narrower at inner side, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका अपोजिट होगा किसमें, हर्ट सेक में। रेडियल सेक में कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये जो रेडियल ग्रेन से ब्रेक होने लग जाएंगे, देखो यहां तक गया टूट गया, यहां से अलग है, इस तरीके से ब्रेक होने लग जाएंगे, इन्हें क्या बोला जाएगा, रेडियल सेक बोला जाएगा। तो ये सेक जितने भी फॉर्म में आ रहे हैं, ये स्टार सेक देखिए बहुत बार पूछा गया है, जितने भी फॉर्म में आ रहे हैं ये सब किसकी वजह से हो रहे हैं, ये न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हो रहे हैं, ये न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हो रहे हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले फिगर में भी दिखा रखा था। अच्छा बस इतने ही डिफेक्ट है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब टिम्बर खत्म हो गया, अब स्टार्ट किया जाएगा स्टोन, तो स्टोन की शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, यही प्यार बनाए रखिए आप लोग। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और कुछ चाहिए वीडियोस के माध्यम से सेवा में तो प्लीज़ बताइए, हम लोग तत्पर हैं आपकी सेवा में। आप लोगों का एग्ज़ाम निकले, नवंबर 2022 में है, नवंबर 2022 में आपका एग्ज़ाम है, तो मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, जितना हो सकता है और जैसे हो सकता है मदद वो बताइए, फिर एग्ज़ाम निकालना हम लोगों का काम है। नवंबर 2022 में एग्ज़ाम निकालते हैं मिल करके, आप भी मेहनत करिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी सहायता हो सकता है किया जाएगा। तो जुड़िए चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।